डिटर्मिनांट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनांट के बारे में। देखिए, इट इज डेनोटेड बाई ये सिंबल होता है डिटर्मिनांट का। इट इज डेनोटेड बाई एंड डिफाइंड एज, दिया गया है जैसे ए बी सी डी। ये मॉडुलस के जैसा सिंबल है, लेकिन साइज में आप बड़ा देख रहे होंगे इसे। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए हम लोग त्रिज्या गुना करते हैं। ए का गुना करेंगे डी से और माइनस बी का गुना सी से करेंगे, यानी ए डी माइनस बी सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना करके देखते हैं। मान निकालना है 5, 7, 9, 16। इसका मान निकालना है, इतना बराबर क्या होगा। हम लोग वही गुना करेंगे, 16 गुना 5, 16 5 80 माइनस 9 गुना 7, 9 7 63 बराबर 80 माइनस 63 आपका हो जाएगा 17। 17 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक इसी प्रकार का। अभी हम लोग आसान क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मान निकालना है हम लोगों को। वही काम करेंगे, त्रिज्या गुना कर देंगे इसका इसमें और इसका इससे गुना करके घटा देंगे। कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस लगेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 होता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन, साइन 10 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री। देखने में लग रहा है सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। देखिए आप लोग गुना कर दीजिए। साइन 10 का गुना करेंगे कॉस 80 से, यानी यह हो जाएगा आपका साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री और माइनस ये लगेगा पुनः माइनस माइनस प्लस कॉस 10 इंटू साइन 80। अब हम लोग का ये फॉर्मूला पर आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इससे पहले कि आप लोग जो है कि कॉपी कलम यदि लेकर न बैठे हों तो कृपया कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, ताकि आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए। देखिए, डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर n गुना n। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाने के बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर n गुना n, ये तो ऊपर वाला 2 गुना 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट था। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनांट को जनरली हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा बराबर A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A23
A2n, A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3 डॉट डॉट ANN। अब हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n गुना n। n गुना n ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, यानी n गुना n कोटि का सारणिक। इसमें जो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है पंक्ति यानी कतार, पंक्ति कतार। इसको बोलेंगे हम लोग R1। R1 का मतलब होता है प्रथम पंक्ति, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड रो। R2 इसके नीचे R3 थर्ड रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार नीचे वाला सबसे Rn यानी nवां कॉलम। और नीचे वाले को बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलेंगे। रो को सूचित करते हैं R1 से। और जो ये वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। कॉलम ये प्रथम कॉलम है C1, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम C3, आगे इसी प्रकार Cn nवां कॉलम। अब जैसे A11 का मतलब क्या है, तो हम लोग से पूछा जाएगा A11 का मतलब, A11 जो ये फर्स्ट है समझते हैं हम लोग Aij। Aij का मतलब ये जो I है ये रो को बतला रहा है, और J है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पंक्ति को बतला रहा है और ये कॉलम यानी स्तंभ को बतला रहा है, किस कतार में है, किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। जैसे A11 का मतलब हो गया कि प्रथम रो के प्रथम कॉलम में। A12 का मतलब हो गया प्रथम रो के द्वितीय कॉलम में, और यह प्रथम रो के तृतीय कॉलम में यानी तृतीय स्तंभ में। उसी प्रकार A23 का मतलब हो गया, A23 का मतलब यह एलिमेंट सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में है। अब हम लोग देखते हैं 3 गुना 3 का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा जो है कि स्क्वायर रूप में होता है, वह या तो 2 गुणा 2 के रूप में होगा, जैसा कि हम लोग ऊपर बना रहे थे 2 गुणा 2 का, 2 गुणा 2 के रूप में होगा, या 3 गुणा 3 के रूप में होगा, 4 गुणा 4 के रूप में होगा, 5 गुणा 5 के रूप में होगा। जब भी होगा स्क्वायर फॉर्म में होगा, जितना रो उतना ही कॉलम होगा। हम लोग देखते हैं n गुना n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 गुना 3 यानी 3 गुना 3 कोटि का डिटर्मिनेंट। मान लीजिए डेल्टा बराबर दिया गया है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। इसमें हम लोग को जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज, इसको बोलेंगे रो, यानी ये फर्स्ट रो हो गया R1। इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंड रो R2, नीचे R3। और ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग कॉलम स्तंभ बोलेंगे C1, C2 और ये हो जाएगा C3।
ध्यान दीजिएगा, ये 3 गुणा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। जैसे हम लोग से प्रश्न पूछा जाएगा A22 का मान क्या है, तो A22 का मतलब हुआ सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में B2 है, इसका मान हो जाएगा B2। हम लोग से पूछा जाएगा A21 का मान कितना है, तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में A2 है, तो A2 हो जाएगा। हमसे A32 का मान पूछा जाएगा, 32 थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी B3। अब हम लोग 3 गुणा 3 डिटर्मिनेंट जो है उसको हल करने के लिए कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे। साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के चिन्ह का निर्धारण। साइन ऑफ Aij, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि I बतलाता है रो को और J बतलाएगा कॉलम को। A23 का मतलब सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। साइन ऑफ Aij जो एलिमेंट होगा उसका चिन्ह क्या होगा, Aij का चिन्ह हो जाएगा -1 के पावर में I प्लस J। जैसे साइन निकालना है, साइन ऑफ A11 -1 के पावर में 1 + 1 यानी -1 के पावर में 2, इवन नंबर सम संख्या है, इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। साइन ऑफ A12 -1 के पावर में 1 + 2, -1 के पावर में ऑड नंबर, ये निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको 2 गुणा 2 का डिटर्मिनेंट दिया गया है, A11 A12 A21 A22, इसका साइन निकालना है। 1 1 2 यानी प्लस, 1 2 3 यानी माइनस, 2 1 3 यानी माइनस, 2 2 4 यानी प्लस। जब इवन नंबर आएगा -1 के पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव, -1 के पावर ऑड नंबर 3 विषम संख्या तो नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट, यदि हम लोग को 3 गुना 3 ऑर्डर का दिया गया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 गुना 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोगों को दिया गया है। चिन्ह कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। 1 1 2 यानी पॉजिटिव, 1 2 3 यानी माइनस, 1 3 4 यानी कि पॉजिटिव। अल्टरनेट चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 4 गुना 4 का भी, 5 गुना 5 का भी। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि 3 गुना 3 तक ही आता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। सोल्विंग मेथड, हल करने का विधि ऑफ ऑर्डर 3 गुना 3, 3 गुना 3 कोटि का अगर डिटर्मिनेंट होगा तो उसको कैसे हल करेंगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। वन 2 3 4 0 5 2 1 1। मान लेते हैं यही डिटर्मिनेंट हम लोगों को दिया गया है और इसको हल करना है 3 गुना 3 ऑर्डर का। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका है कि हम लोग किसी भी रो या कॉलम को पकड़ लेंगे।
पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसके थ्योरी पर आएंगे। क्वेश्चन बनाकर थ्योरी पर जाना थोड़ा सा आसान होगा। किसी भी रो या कॉलम को पकड़ लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग अभी फर्स्ट रो पकड़ते हैं R1 को, तो R1 को पकड़ेंगे 1, जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसके रो को और कॉलम को छोड़ देंगे और जो कुछ बचेगा उसे नोट कर लेंगे। कॉलम ढक लिए और रो ढक लेंगे, तो हम लोग को जो एलिमेंट बचेगा 0, 5, 1, 1 उसको नोट कर लेंगे। यानी कि 0, 5, 1, 1। अब डिटरमिनेंट के साइन पर ध्यान देंगे। साइन हम लोग का R1 का था, ऊपर में देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस, तो प्लस। अब इसके बाद -2। अब 2 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 2 का हम लोग कॉलम छोड़ दिए और ये रो छोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग का हो जाएगा 4, 2, 5, 1। 4, 2, 5, 1 प्लस माइनस प्लस, उसके बाद +3। अब 3 के रो को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे। 4, 0, 2, 1, 4, 0, 2, 1। देखिए हम लोग 2 गुना 2 का पढ़ चुके हैं कि त्रिया गुना करना है। 1 गुना 0, 0, 5 गुना 1 -5, -2, 4 गुना 1 4, 5 दूना 10, -10 +3, 4 गुना 1 4, -2 गुना 0 यानी 0। अब ये हो जाएगा -5 -4 में से आपका 10 जाएगा, -6 और -2, माइनस माइनस +12, +4 तिहाई 12, 12 दूना के 24, 24 में से 5 घटा देंगे यानी कि 19 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग दूसरे तरीका से हल करते हैं। इसको हम लोग कुल मिलाकर के 6 तरीका से हल कर सकते हैं। 3 रो और 3 कॉलम। आइए हम इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं। सेकेंड मेथड। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम 1, 4, 2 प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, 5, 1, 1 प्लस के बाद -4, 4 का रो और कॉलम हम लोग छोड़ देंगे 2, 3, 1, 1 उसके बाद प्लस माइनस +2, 2 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे 2, 3, 0, 5। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 1 गुना 0, 0 -5 -4, 2 गुना 1 2 -3 +2, 5 दूना के 10 -0 -5, 1 गुना -5 -5, 2 में से 3 जाएगा -1, माइनस +4, 10 दूना के 20, 20 4 24, 24 में से 5 जाएगा 19। ऊपर भी हम लोग का जो कि आंसर आया था वह 19 ही आया था। तो हम लोग किसी भी तरीका से बनाएंगे हम लोग का आंसर उतना ही आएगा। हम लोग सेकेंड कॉलम ले सकते हैं, थर्ड कॉलम ले सकते हैं, सेकेंड रो थर्ड रो ले सकते हैं। किसी भी तरीके से इसको हल करेंगे आंसर उतना ही आएगा। बशर्ते जिस रो या कॉलम को पकड़ना है उसके एलिमेंट को छोड़ देना है।
आइए इसको एक तरीका से और हम लोग हल करते हैं। थर्ड मेथड, थर्ड कॉलम के एलोंग तोड़ते हैं या सेकेंड कॉलम के एलोंग। देखिए हम लोग सेकेंड कॉलम ही पकड़ लेते हैं, इसमें 0 भी है। सेकेंड कॉलम 4 0 5, चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस फिर माइनस। ध्यान देंगे, माइनस प्लस फिर माइनस, यानी माइनस पहले स्टार्ट होगा माइनस से, -4 और 4 के रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे। आप लोग इसे कॉपी पर नोट करते चलिए और साथ साथ में आप भी बनाते चलिएगा, तो आपको परेशानी कम होगी और समझ में बढ़िया से आएगा। इसलिए कॉपी कलम लेकर के ही आप लोग बैठिए तो अच्छा रहेगा। अब देखिए -4 और -4 के रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, तो 2 3 1 1, -4 माइनस के बाद प्लस, प्लस 0 गुना हम लोग कुछ भी करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। माइनस प्लस फिर -5, 5 के रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे तो हो जाएगा, बचेगा 1 2 2 1। हल कर देते हैं इसको हम लोग, देखते हैं 19 आता है कि नहीं। -4, 2 गुना 1 2, -3 प्लस 0, -5, 1 गुना 1 1, 2 दूना 4, नहीं 2 दूना 4, -4, ये हो जाएगा -4 और 2 गुना 2 -3, -1 माइनस माइनस प्लस 4 और ये हो जाएगा 1 में से 4 जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15, 15 4 19, 19। यानी हम लोग इसको 3 तरह से बना करके चेक कर लिए और हम लोग का आंसर जो है कि 19 आ रहा है। अब इसको बनाने का विधि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे हम लोग थ्योरी लिख करके क्लियर कर देते हैं कैसे इसको हल करते हैं। हल करने के विधि को हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग जो है कि 6 तरीका से हल कर सकते हैं। R1, R2, R3, C1, C2, C3, 3 रो और 3 कॉलम। 6 तरीका से इसको हल कर सकते हैं। एलोंग फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग हल करते हैं। डेल्टा बराबर, किसी भी तरीके से हल करेंगे हम लोग आंसर एक ही जैसा आएगा। हम लोग एक क्वेश्चन बना के देख चुके हैं। आइए इसको कैसे हल करते हैं। कहता है कि 2 चीज पर ध्यान देना है, एक तो डिटर्मिनेंट का साइन और दूसरा जिस रो को पकड़ेंगे बाकी उसके रो और कॉलम को छोड़ते जाएंगे। जैसे हम लोग R1 को पकड़े हैं फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, प्लस माइनस प्लस। चिन्ह पर विचार करेंगे। A11 को पकड़ेंगे, A11 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो और कॉलम को छोड़ देंगे। जो बचेगा उसको लिख लेंगे A22, 23, A32, A33। उसके बाद साइन है माइनस, तो माइनस A12। इसके कॉलम को छोड़ देंगे, रो को छोड़ देंगे, A21, A31, A23, A33। इसके बाद प्लस माइनस प्लस A13। रो और कॉलम को छोड़ देंगे, A21, A22, A31,
A32। अब इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर इसको हल करना चाहें तो हम लोग पकड़ेंगे इन तीनों एलिमेंट को और सेम प्रक्रिया अपनाएंगे रो और कॉलम को छोड़ने का। हम लोग सामान्यतः फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करते हैं, या जिस रो या कॉलम में जीरो का संख्या अधिक होता है उस रो या कॉलम को पकड़ते हैं, ताकि हल करते समय जीरो गुना कुछ भी जीरो हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको कैसे हल करेंगे? तो फर्स्ट कॉलम में आपका 3 एलिमेंट है, प्लस माइनस प्लस। A11 को पकड़ेंगे, इसका साइन प्लस है तो प्लस A11, उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, बचेगा A22, A23, A32, A33 प्लस माइनस A21, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, A12, A13, A32, A33, उसके बाद प्लस A31, उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, A12, A13, A22, A23। अब इन दोनों को हम लोग हल करेंगे तो दोनों का आंसर जो है कि सेम आएगा। हम लोग क्वेश्चन बनाकर देख चुके हैं, एक क्वेश्चन और बनाकर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 6 - 3 2 2 -1 2 -10 5 2। देखिए इसका मान निकालना है। इसको बनाते हैं हम लोग दो विधि से, एक फर्स्ट रो के लॉन्ग और एक फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग। पहले देखते हैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट मेथड हम लेते हैं रो के रेस्पेक्ट में। डेल्टा बराबर 6 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो -1 2 5 2 प्लस के बाद माइनस, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 3 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे 2 2 -10 2 2 -10 पुनः 2 पुनः प्लस माइनस प्लस प्लस 2 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, रो और कॉलम को छोड़ देंगे 2 -1 -10 5। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। 2 गुना -1 -2 5 दूना के 10 -10 प्लस 3 2 दूना के 4 माइनस, अब 10 दूना के 20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 2 5 दूना के 10 माइनस 10 एकम 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 और माइनस का चिन्ह यहाँ पर पहले से है। अब ये हो जाएगा 10 2 12 -12 12 छके 72 -72 प्लस 24 20 से 4 24 तिहाई प्लस 72 10 -10 0, ये तो 0 हो गया जी, तो 72। इसका आंसर भी 0 आएगा। आइए इसको हम सेकेंड विधि से बनाकर चेक करते हैं, जो कि कॉलम को पकड़ते हैं। कॉलम में हम लोग का एलिमेंट है 6 2 -10 6 2 -10 और सिंबल प्लस माइनस प्लस। तो डेल्टा बराबर 6 को पकड़ेंगे, उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो -1 2 5 2 बचेगा, प्लस के बाद -2 इसके रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देते हैं तो -3 2 5 2
प्लस माइनस प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पर -10 ऑलरेडी पहले से सिंबल में है तो माइनस हो जाएगा। रो और कॉलम छोड़ देंगे, -3 2 -1 2। जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसको रो और कॉलम को छोड़ देंगे। अब देखते हैं इसको हम लोग हल करके कितना आंसर आता है। 6 2 एकम -2 5 दूना के 10 -2 3 दूना के 6 -6 5 दूना के 10 -10 3 दूना के 6 -6 -2 एकम -2 -2 अब हो जाएगा 10 2 12 12 6 के 72 -72 10 6 16 -16 प्लस 16 दूना 32 और ये हो जाएगा -6 प्लस 2 -4 10 चौका 40 माइनस प्लस 40 40 32 72 -72 प्लस 72 0 आंसर। हम लोग देख रहे हैं इसको फर्स्ट रो से बनाए और फर्स्ट कॉलम से, दोनों तरह से हम लोग का आंसर जो है कि सेम आ रहा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके बाद हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।